ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसने तमाम ही जो इंतहाई अहम नोयत के मामलात हैं उनको एड्रेस किया है। देखिए, सबसे पहले हमेशा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शोहदा का जिक्र किया जाता है, उनकी दलेरी, उनकी कुर्बानी, उनके मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश जो एक कुर्बानी होती है उसका जिक्र होता है और उसको ये कहा जाता है कि ये हमारे की उम्र है। तो ये ट्रुप्स मुरादा ट्रुप्स के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा एजेंडा पॉइंट पे सबसे पहले ये पॉइंट होता है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की कि हमारा वो जो एक हमेशा से एजेंडा है, हम उसको किसी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। मॉरली हम करेंगे, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे और कश्मीर की आवाज़ अमन करेंगे। ये हक खुदारी से उनकी खड़े रहेंगे। मसला फ़लस्तीन के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असली मौक़िफ़ थी, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, इससे कोई डाउट नहीं है। उसका मुस्तकिल बंदी होनी चाहिए, इसका एक ऑनरेबल हल होना चाहिए। और जो मुसल्लह फ़ौज अवाम पर तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम पाकिस्तानी अवाम के साथ मिल के इसको डिफीट करेंगे। इसको किसी हालत में कामयाब नहीं देंगे। दुश्मन ने यही रियलाइज़ किया है कि जब तक पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज स्ट्रॉन्ग है और अवाम का एतमाद हासिल है, पाकिस्तान में नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो वो कोशिश ये करते हैं कि फेक न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, किसी तरीके से फ़ौज और अवाम में गैप डालो, तफरीक डालो, फ़ौज कमज़ोर करो, फिर अपने मकासद को हल करो। तो ये उन्होंने कहा जी, इसको हम किसी हालत में कंट्रोल नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान की बड़ी तारीफ की, बड़े अच्छे तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए बात किया। एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए, जो कि वाकई होना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने तो अपना पूरा एक्शन प्लान किया कनाडिक ऑपरेशन, लेकिन बाकी जो है पूरी हुकूमत को करना चाहिए, इसके ऊपर वो नहीं है। गजा के ऊपर बात उन्होंने की है। सेकेंड, उन्होंने अपनी मुसल्लह फ़ौज की तारीफ की कि आई एम वेरी हैप्पी कि ऑपरेशन रेडीनेस के ऊपर हमारी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तानी टेरिटोरियल बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्रीज और पाकिस्तान अवाम की जान माल की हिफाजत की हर वक्त हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग। वो हमेशा कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम से वी ड्रॉ स्ट्रेंथ। और वो हमेशा ही कहते हैं यू फाइट एज अ नेशन, फौज के लिए लड़ाई नहीं करती। ये चीज़ उनके ऊपर खास तौर पर जोर दिया गया है और आई थिंक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ये मैसेज अफगानिस्तान को भी चला गया, इंडिया को भी चला गया कि दहशतगर्दी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इसके लिए हम हर लिहाज से मुल्क भी ख़त्म करेंगे। और वो अनासर जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं कुछ और ट्रेडमैन भी हैं जो इसमें इलीगल सेक्टर में पैसा ला रहे हैं, वहाँ से स्मगलिंग का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, हुंडी का पैसा जो उनके पास भी जाता है, टेररिज्म की जाता है, इसको रोकने के लिए इनको चाहिए हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट को मिल के काम करने की जरूरत है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यकीनी तौर पे ये सारे मामलात एक तरफ और वहीं साथ ही साथ जो इस वक्त मुल्क का तरक्की का सफ़र है, जिसका ख़ुद फील्ड मार्शल ने भी जिक्र किया कि मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मवाक़े और इज़्ज़त वक़ार की तरफ बढ़ रहा है, ये इसको एड्रेस करना और वहीं साथ ही साथ इसमें डेफिनेटली फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खुद किरदार वो भी बहुत अहम है। जी बिल्कुल, इसमें तो वो ही ऑलवेज देखें, वो पाकिस्तान के लिए जो कुछ खिदमात हैं जो वो कर रही हैं और करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी नोन। आपके सामने हर फॉरेन जरीदे में उनका जिक्र हो रहा है। अभी तो वो मिडिल पावर से वो कहते हैं नहीं, ही बिकम अ लीडर। पाकिस्तान को वो एज ए रोल मॉडल ले रहे हैं और चीफ फील्ड मार्शल को वो एज ए रोल मॉडल सलाह समझते हैं। और आपके सामने व्हाइट हाउस में कितनी तारीफ की जाती है। व्हाइट हाउस की पॉलिसी चेंज हो गई है। इनके जिस तरह ट्रम्प गैर रवायती तरीके से चलते हैं, वो उन्होंने उसको समझ के उसके हिसाब से जो उनको लॉजिकल ब्रीफिंग दी, आई थिंक वी ऑलवेज प्रेज हिम। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की ये कि बार बार उनको बुलाया जाता है मजदूर की इजाजत दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन। और अभी पाकिस्तान में एक रीजनल स्टेबलाइजर भी बन गया, उसके साथ हम री इमर्ज कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। जो हमारे इंडिया तो आपके सामने बिल्कुल आइसोलेट हो गया, उसको तो पूछते नहीं जा, उस पर टैरिफ रखते जा रहे हैं, उसका पाबंदी बंदे रखती जा रही है। इससे आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो रहा है, इंडिया कहाँ खड़ा हो रहा है। सिर्फ हमें ये सोचना है फकत कि पाकिस्तान को अपनी अच्छी पोजीशन को कैश कैसे करना है, हमारे फॉरेन ऑफिस में और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या काम करना है और दुनिया को कैसे बताने कि इंडिया कैसे ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है और इसके बाद रीजनल टेररिज्म में पाकिस्तान के प्रोसेस को कैसे यूज कर रहा है पाक के खिलाफ। ये हम दुनिया अगर अमेरिकन को स्केल अप कर दें तो बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट हो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब।